अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ऐसा जो है बहुत सारे ये कोविड वबा की वजह से बहुत से मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन और इस्तिज़ा जो है इस दुनिया से गुजर चुके हैं। उनके लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न कैसा रहता है, उसका प्रोसीजर क्या है, वो बताने के लिए जो है ये वीडियो बनाने का मकसद है। इस सिलसिले में जो है सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूँगा कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट किस बुनियाद पर दिया जाता है। कंपैशनेट बुनियाद पर अपॉइंटमेंट जो है ऐसे एम्प्लॉइज़ को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को जो सर्विस के अंदर गुजर चुके हैं, जो सर्विस इनकी बाकी थी, जो सर्विस के अंदर किसी बीमारी की वजह से गुजर चुके हैं, तो उनके बीवी और बच्चों के लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसके लिए पहले प्राइमरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जो है भेज देना कि भाई हमारा जो एम्प्लॉई है, फलाना एम्प्लॉई है, इनका ये डिजिग्नेशन है, इन्हों आज के दिन जो है इंतकाल कर गए। ये जो है प्राइमरी इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन जो है डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है ताकि ज़रूरी कार्रवाई की जा सके। ये पहला जो है हम एक लेटर जो है अपने डिपार्टमेंट में दाखिल कर देना। उसके बाद क्या है, दूसरा मरहला क्या है, डेथ सर्टिफिकेट के लिए निकालना। अब डेथ सर्टिफिकेट कैसे निकालना, डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो है प्रोफार्मर्स है, मी सेवा को जाके जो है प्रोफार्मर्स एक जो है प्रोफार्मर वहाँ पे मिलता है। अगर हॉस्पिटल के साथ जो है हॉस्पिटल में अगर डेथ हुआ तो हॉस्पिटल वाले जो है उनकी तरफ से एक डेथ रिसिप्ट जो है म्युनिसिपल सर्किल ऑफिस को भेजते। सर्किल ऑफिस वाले उसको जैसे ही उनके कंप्यूटर में अपलोड कर लेते, उनके रिकॉर्ड में जो है सेव कर लेते। वैसे जो है एम्प्लॉय के डिपेंडेंट जो भी है वो जाके अपना वालिद का नाम वगैरह बोल के वो डेथ सर्टिफिकेट वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं एम्प्लॉय का जो है इंतकाल घर में हुआ है तो ऐसी सूरत में जो है MRO का ऑफिस के पास, तहसील ऑफिस के पास, या फिर जो है इनके पास तहसील ऑफिस या फिर मी सेवा के अंदर एक फॉर्म आपको मिलता। वो फॉर्म को जो है फिलअप करते हुए कब नाम क्या था, मरहूम का नाम क्या था, उनका डिजिग्नेशन क्या था, उन्होंने कौन से डिपार्टमेंट, सारे उनके वालिद की तफसीलात वगैरह फिलअप करते हुए साथ में जो है 2 एम्प्लॉइज़ की विटनेस जो है देते हुए वो एम्प्लॉइज़ के ID कार्ड और उनका आधार के ज़ेरॉक्स वगैरह लगाते हुए दाखिल करने के बाद आपको डेथ सर्टिफिकेट जो है चंद ही दिनों में हासिल हो जाएगा। ये तो पहला एक डेथ सर्टिफिकेट है। इसके बाद ऐसा जुमला जो है, जुमला एक 10 मराहल जो है तय करना है ताकि ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का वो मुकम्मल हो सके। अब डेथ सर्टिफिकेट जैसे हमें हासिल हो गया, वो डेथ सर्टिफिकेट को लेकर जाके चाहिए फिर तहसील ऑफिस को अप्रोच करके वहाँ पे एक प्रोफार्मर मिलता है आपको। वो प्रोफार्मर जो है फैमिली डिपेंडेंट सर्टिफिकेट या फिर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट या फिर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट के लिए जो है रहता, उसको फिर फिलअप कर लेके फिर उसमें 2 विटनेस के एम्प्लॉयज़ के विटनेस वगैरह लेते हुए उनके आधार और उनका जो है ID कार्ड वगैरह लगाते हुए फिर वहाँ पर सबमिट करना। बाद जो है इन्वेस्टिगेशन या बाद जो है सरकारी कार्रवाई के आपको जो है MRO ऑफिस या फिर तहसील ऑफिस से डिपेंडेंट सर्टिफिकेट या फिर फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट जो है आपको मिलता है। अब जैसे आपको फैमिली मेम्बर सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके बाद आप क्या करना है, आपके डिपार्टमेंट को जो है एक इतला देना कि ये फलाना जो है मरहूम फलाना उनका नाम था, फलाना डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनका ये डिजिग्नेशन था, ये आपके ऑफिस से ऑफिस आते, इनका जो है डेथ हो चुका है, लिहाजा ये कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए मुझे या फिर मेरे बच्चों को मौका दिया जाए बल्कि एक दरख्वास्त जो है अपनी तरफ से देने के बाद फिर वो दरख्वास्त के ऊपर आपको फिर वापस वो लोग चंद दिन रख ले, आप एक डेथ सर्टिफिकेट लगा के वो दरख्वास्त दाखिल कर देना। दाखिल करने के बाद वो लोग जो है डिपार्टमेंट वाले चंद दिन दरख्वास्त को आपके गौर करते हुए फलाने जो है सर्टिफिकेट इसके अंदर इंक्लोज नहीं किया गया, लिहाजा जो है आपका फाइल वापस किया जाता है बोल के एक आपको रिमार्क्स लगा के पेश करते हैं। वो रिमार्क्स लेने के हम फिर क्या करना, नो अर्निंग सर्टिफिकेट लेना। ये नो अर्निंग सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता, ये नो अर्निंग सर्टिफिकेट का प्रोफार्मर भी तहसील ऑफिस में मिलता। ये जो है फैमिली मेम्बर्स के कोई कमाई नहीं है बोल के हम एक सर्टिफाई करते हुए उसको जो है वकील के जरिए नोटरी कराते हुए एक एफिडेविट जो है दाखिल करना ताकि जो है नो अर्निंग सर्टिफिकेट आपको हासिल हो। फिर ये जैसे वो फिर लेके जाके मी सेवा के अंदर फिर स्कैन करके हम फिर दाखिल करना। दाखिल करने के बाद फिर तहसीलदार क्या करता है, वो आपके लिए जो है नो अर्निंग सर्टिफिकेट जो है जारी करेगा। इसके साथ साथ आपको और एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसको जो है कहते हैं सोशो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट। ये भी जो है ये इसका प्रोफार्मर जो है आपको तहसील ऑफिस में नहीं मिलेगा, इसका प्रोफार्मर आपको RDO ऑफिस में मिलेगा। RDO ऑफिस से ये प्रोफार्मर आप हासिल करके उसकी खानापुरी करके उसमें जो है विटनेसेस वगैरह लगा के एम्प्लॉइज़ की जो है विटनेस के साथ उनका आइडेंटिटी कार्ड, आधार सर्टिफिकेट, आधार का एक जेरॉक्स कॉपी लगा के जैसे आप RDO ऑफिस में, रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस में सबमिट करेंगे तो चंद दिन के बाद ऑफिस की कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद आपको जो है सोशो इकोनॉमिक सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे हासिल होता है। इसके साथ साथ क्या करना, हम जो है अगर
मरहूम जो गुजर गए हैं उनकी बेवा अगर वो नौकरी करना चाह रही तो उसके लिए जो है एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, या फिर वो बच्चे जो है नौकरी करना चाह रहे हैं जो ग्रेजुएट है या फिर इंटरमीडिएट पढ़े हुए हैं, वो बच्चे किसी एक फर्जंद के जो है फेवर में आप अगर लिख के देना चाह रहे हैं तो एक नो ऑब्जेक्शन जो है सर्टिफिकेट आपको करा के देना पड़ेगा। इसमें भी जो है आप उसका एफिडेविट बना के देना पड़ेगा कि भाई मैं मेरा फलाना फर्जंद है, इसके हक में जो है हम नो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं ताकि जो है हमारे वालिद की नौकरी का इसको वसूल हो। ये एक एनओसी जो है उनको बना कर देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है एक कैस्ट सर्टिफिकेट पुरानी जो है आपको हमारा ऑफिस में मिल जाता, वो कैस्ट सर्टिफिकेट ले लेके आप अगर शेख है मोहम्मद है तो आपको जो है BCE का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो कैस्ट सर्टिफिकेट भी जो है आपको उसको इक्लोज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ और एक अहम बात जो है आपको बताता चलूँ कि स्टडी सर्टिफिकेट 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक, उसके बाद इंटरमीडिएट है, फिर डिग्री है। ये जो है एक पैमाना है, आप लोकल है या नॉन लोकल है ये जांचने के लिए जो है स्टडी सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। अगर स्टडी सर्टिफिकेट आप मुहैया कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोकल कहलाए हुए। मिसाल के तौर पर आप करीमनगर के रहने वाले हैं या निज़ामाबाद के रहने वाले हैं तो वहाँ का जो है लोकल सर्टिफिकेट जो है नहीं हासिल कर सकते, तो जो है आपके स्टडी सर्टिफिकेट जो है 3rd क्लास से 10th क्लास तक और इंटरमीडिएट ऐसा मिलाकर जो है आपकी जो है 7 ईयर्स का आगे स्टडी जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहे वो डिस्ट्रिक्ट के जो है आप लोकल कैडेट कहलाते हैं, लिहाजा जो है आपको वो लोकल कैडेट सर्टिफिकेट के तौर पर स्टडी सर्टिफिकेट के काम आएगा। इसके साथ साथ जो है आप क्वालिफिकेशन के ज़िराज का फीस, आपके पास SSC सर्टिफिकेट है, आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, ये तमाम सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कापीज करा के आप जो है सबमिट करना अपने डिपार्टमेंट को, फिर एक अपील लगा के उनके रिमार्क्स को फुलफिल करते हुए ये सबमिट करना। साथ ही साथ जो है एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड जाके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस को जाने के बाद वो भी डिसीजन जो है वहाँ पे है, वो लोग आपकी रहबरी करते हैं। एम्प्लॉयमेंट कार्ड कैसा निकालना उसके लिए आपके सर्टिफिकेट वगैरह लगा के उनका पास एक प्रोफार्म मिलता, वो लेके अपडेट करके आप जो है उनके साइट पर डाल दिए, ऑनलाइन फीड कर दिए तो 1-2 दिन में जो है एम्प्लॉयमेंट कार्ड आपको शो हो जाता है। ये तमाम जो है जुमला 10 नुकात है, ये 10 नुकात अब आप मुकम्मल करेंगे तभी जो है आपकी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलेगा। अगर आपके डिपार्टमेंट में मिसाल के तौर पर महकमे जंगलात के अंदर कोई अहदेदार थे वो जो है कोरोना वबा के दौरान जो है वो चले बसे, लिहाजा उनके बच्चों को जो है नौकरी के लिए उनके बड़े फर्जद के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो फैमिली के मेंबर्स उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिए और ये तमाम जो है जो निकात मैं बताया हूँ इससे पहले वो तमाम जो है सर्टिफिकेट हासिल करके उनके स्टडी सर्टिफिकेट के दाखिल करें और उनके पास अगर मखलूआ जायदाद है तो वो जो है अपनी मखलूआ जायदाद के अंदर उसी ज़िले में जिस ज़िले से वाबस्ता थे उसको जो है जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट देंगे। मगर चंद ऐसी बातें हैं कि इंटरमीडिएट को भी जो है जूनियर असिस्टेंट का दे सकते हैं नहीं दे सकते, ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है। या इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन के लिए जनरली जो है इससे पहले जो है कंडीशनल बेसिस के ऊपर जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट दिया जा रहा था, उसके बाद जो है फिर वो लोग 5 साल का आपको कंडीशन दिया जा रहा था। अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तो जो वो कंडीशन के दौरान अगर आप मुकम्मल कर लिए डिग्री तो जो है आपको जूनियर असिस्टेंट करार दिया जा रहा था। मगर बाद ऐसे नुकात बाद ऐसे वजूहत बन गए कि लोग जो है कंडीशनल अपॉइंटमेंट दिए तो जो है वो कंडीशन के अंदर जो है वो अपनी तालीमी काबिलियत को पूरा नहीं कर सक रहे, जिसकी वजह से वो आजकल डिपार्टमेंट्स और सारे अफसर जो है ये कंडीशनल अपॉइंटमेंट देना बंद कर चुके हैं। लिहाजा इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन रहा तो सिर्फ ऑफिस सबऑर्डिनेट का पोस्ट मिलेगा। अगर इंटरमीडिएट के ज़्यादा जो है डिग्री अगर आपका क्वालिफिकेशन रहा तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब और एक बात यहाँ पे एक अर्ज करता चलूँ कि हम जो है रहने वाले हमारे जो मुलाजिम सरकार था वो रहने वाला करीमनगर का था, उसकी ड्यूटी जो है निज़ामाबाद में है, लिहाजा वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया। उनके बच्चे अगर फैमिली वगैरह जो है करीमनगर के रहने वाले हैं, तो ऐसी सूरत में हम जो है करीमनगर में जो है उनके जो डिस्ट्रिक्ट बॉस है जो डिपार्टमेंट जंगलात है या फिर रेवेन्यू है वहाँ पे हम अपील करके उनकी फ़ाइल को फिर जो है करीमनगर को वापस लेके आ सकते हैं ताकि भाई ये मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट है, लिहाजा जो है मेरी अपील है आपसे ऑफिसर से कि मुझे जो है करीमनगर मेरी फाइल को करीमनगर ट्रांसफ़र करते हुए मुझे इन्हीं के डिपार्टमेंट में या फिर कोई और दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ भी जायदाद मखलूआ हो उन जायदाद के तकर्रुर के लिए हम करीमनगर को फाइल भिजाकर फिर यहाँ लोकल सर्टिफिकेट वगैरह पेश करते हैं, तमाम सर्टिफिकेट पेश करते हुए आप जो है यहाँ भी नौकरी हासिल कर सकते हैं। ये जो है पूरा प्रोसीजर है एक कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए। ये जो है मौजूदा वबा के अंदर जो है बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाजिमीन और जो है असातिज़ा जो है गुजर चुके हैं, अब इनकी मदद करना जो है हमारा अपना फरीज़ा है। ऐसे तमाम हजरात जो ऐसे जिनको जो ये हालत जिनके लिए दरपेश है उन तमाम से ख्वाहिश की जाती है कि वो हमारे हर ज़िले के अंदर हमारे जो TS मेसा के जो प्रेसिडेंट है
जो जनरल सेक्रेटरी से उनसे रब्त पैदा करें और उनकी मदद ले, वो उनकी रहबरी ले, ताकि जो है आप ये तमाम मराहल को तय करते हुए अपने बच्चों को जो है नौकरी वगैरह के लिए, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए ला सके। ये जो है जल्द से जल्द करना ज़रूरी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट से मफलूआ जायदाद भी ज़्यादा है, लिहाजा ये हो सकता है, यह काम आसानी से हो सकता है, मगर ये सर्टिफिकेट जो निकालने का, ये तमाम सर्टिफिकेट जो है ये निकालने के लिए जो है वह दरकार रहता, एक के बाद एक जो है प्रोसीजर के हिसाब से कार्रवाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हम जो है ये पूरे जब सर्टिफिकेट हमको वापस मिल जाएंगे तो हम वो आपके रिमार्क्स को फुलफिल करते हुए फिर हम जो है ये जो रिमार्क्स में पूछे गए सर्टिफिकेट को दाखिल करते हुए फिर हमारी कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह गवर्नमेंट का आर्डर है कि 10 दिन के अंदर ही जो है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के केसेस को सेटल करो बोलो। इंशाअल्लाह जो है ऐसे हजरात को जो है नौकरी मिलने में आसानी होगी। बस ये चंद बातें थी जो आपको बताना मकसूद था। इसी वजह से जो है ये वीडियो बनाया गया। ये वीडियो के आखिर में जो है आपको कौन कौन से जो है सर्टिफिकेट लेना है और कौन कौन से इसमें दाखिल करना पड़ेगा, इसकी एक जो है वीडियो में अटैचमेंट दिया जाएगा। आप आखिरी तक उसको देखिए, देखने के बाद जो है ये तमाम जो है निकात को नोट करते हुए इसको जो है इससे फ़ायदा उठाइए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।